एक हरे भरे सुंदर गांव में एक नेकदिल और मेहनती लड़का अहमद रहता था। अहमद को बागवानी का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों और माली से पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के तरीके सीखता था। अहमद का सपना था कि वह एक ऐसा सुंदर पेड़ लगाए जिस पर मीठे और सुगंधित फल लगें, ताकि वह उन फलों को पूरे गांव के लोगों में बांट सके। एक दिन अहमद गांव के पुराने बाग में गया। वहां एक बूढ़ा माली बैठा हुआ था। माली ने अहमद की आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। ये लो, ये एक खास बीज है। यह कोई साधारण बीज नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं का सपना पूरा करता है जो सब्र करते हैं। लेकिन याद रखना, ये जल्दी नहीं उगेगा। तुम्हें बहुत मेहनत और सब्र करना होगा। अहमद ने वह बीज बहुत सम्मान से लिया और मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगली सुबह अहमद ने अपने घर के पीछे नरम और उपजाऊ मिट्टी में वह बीज लगाया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, मिट्टी को साफ करता, बीज को पानी देता और उसे धूप दिखाता। कई दिन बीत गए, लेकिन बीज में कोई हलचल नहीं हुई। न कोई पौधा निकला, न हरी पत्तियां दिखीं। समय बीतता गया। दोस्तों ने अहमद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता, ये पौधा कभी नहीं उगेगा, तो कोई हंसकर कहता, इतने दिन हो गए, कुछ नहीं निकला। अहमद को कभी कभी मायूसी जरूर होती थी, लेकिन उसे बूढ़े माली की बात याद आती। ये बीज सिर्फ सब्र करने वालों का सपना पूरा करता है। इसी उम्मीद में अहमद रोज उसी लगन से बीज की देखभाल करता रहा। फिर एक दिन सुबह जब वह पानी देने गया तो अहमद की आंखों में खुशी की चमक आ गई। जमीन से एक नन्ही सी कोपल झांक रही थी। अहमद ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह उसके सब्र का पहला फल था। अहमद अब और भी मेहनत से पौधे की देखभाल करने लगा। वह उसे पानी देता, धूप में रखता और कीड़ों मकोड़ों से बचाता। हर दिन वह पौधे को बड़ा होते देख बहुत खुश होता। मौसम बदलते रहे, कभी तेज गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडी रातें। कई बार पौधा कमजोर हो जाता, पत्ते झड़ने लगते, टहनियां सूख जातीं। लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। बारिश में वह छतरी लेकर पौधे को ढकता, गर्मी में उसे ठंडा पानी देता और सर्दियों में उसके चारों ओर मिट्टी को मजबूत करता। महीने बीतते गए। अहमद के दोस्त, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सब हैरान थे। वे अहमद के पास आए और बोले, अहमद, तुमने सच में कमाल कर दिया। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, ये सब्र और मेहनत का नतीजा है। जो हार नहीं मानता, कामयाबी उसी का मुकद्दर बनती है। अहमद ने वो फल अकेले नहीं रखे। उसने गांव के बच्चों, बड़ों और पड़ोसियों में बांट दिए। हर कोई खुश हो गया। गांव के बुजुर्गों ने अहमद को खूब दुआएं दीं और कहा कि उसका सब्र बाकी बच्चों के लिए मिसाल है। बूढ़ा माली भी आया, अहमद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो दिल से मेहनत करता है और हिम्मत नहीं हारता, प्रकृति उसे सबसे सुंदर इनाम देती है। अहमद ने पेड़ की ओर देखा, मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, हाँ, सब्र का फल सच में मीठा होता है। कहानी से सीख। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। सफलता मेहनत और समय से मिलती है। दूसरों की हंसी और ताने भी सब्र का हिस्सा होते हैं। सच्ची मेहनत और सब्र का अंत हमेशा खुशी से होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।